मिक्स पर्सनालिटी होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनको क्या करना है ना, इनको सबसे पहले गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। आपके घर में जितने भी हिंदू हैं उनके घरों में ना गंगा जल रहता है, जितने भी गंगा जल आपके पास है, अगर कहीं पवित्र नदी का जल आपके पास है तो उसको मिलाकर नहाना शुरू कर दीजिए। आप देखना आपका चंद्रमा बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। आपको सूर्य की जो तपिश आने वाली थी, ये साल जो आपको अग्रेशन आने वाला था, मूड स्विंग्स होने वाले थे, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक तो माता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, दूसरा 2026 में आपको किसी भी गंगा जल से स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी ड्रॉप ले लीजिए, ड्रॉपर ले लीजिए, उससे ड्रॉप करके बकेट में डालते रहिए, नहाते रहिए, बस ये उपाय सबसे ज्यादा बढ़िया। अब सिंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है? उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अपने पेरेंट्स की बात जरूर सुननी है। अगर वो अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बहन की खासतौर से अपनी सेवा करवाते हुए, आपका अगर मेल है फीमेल है, अगर आप अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेंगे ना तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा। और बुद्ध हमारी बुद्धि का कारक, हमारी पढ़ाई का कारक होता है। हम बोलने में अच्छे है तो हमारा बुद्ध बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं आपका बुद्ध बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं मेरा बुद्ध बहुत अच्छा होगा। जो भी कम्युनिकेशन की दुनिया में है, चाहे वो वकील हो जाए, चाहे वो मीडिया की दुनिया में हो, जितने भी एंकर्स आप इतने बड़े बड़े सुनते हैं, सबका बुद्ध बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग, तभी वो इस मीडिया की दुनिया में है। बुद्ध अगर अच्छा है तो आपका राहु मित्र बन जाएगा। अब करते हैं बात की, इससे पहले कि हम राशिफल पे आए, तो रेमेडीज में मैम एक्सपर्ट हैं, तो मैं सास बहू के बीच कलेश ना हो, हस्बैंड वाइफ के बीच कलेश ना हो, इसकी रेमेडी आप बता दीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास और बहू की बनी रहे और आप एक ही घर में परिवार में रहती हैं और आपकी बनती नहीं है, काफी सारे लोग हैं मनमुटाव रहता ही है क्योंकि उनकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, राइट। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी सास या बहू में बनी रहे, आप चाहे बहू मेरे को सुन रही है या सास सुन रही है, तो आपको करना क्या है। अगर बहू सुन रही है तो उनको क्या करना है, जितनी भी बहुएं हैं हमारी और घर में सास भी रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना एक चांदी का ग्लास लेना चाहिए और उसमें शहद डाल देना चाहिए। 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और उसमें थोड़े से पेटल्स आपको केसर के डाल देना है। केसर जो घर में इस्तेमाल होता है खाने में, वो आपने डाल देना है। दूध और केसर मिला लिया, शहद उसमें डाल दीजिए। शहद नहीं मिला सकते तो शक्कर डाल लीजिए, थोड़े से दाने चीनी के डाल लीजिए। उसको आपने अपनी सास को हर रोज रात को पिलाना शुरू करना है, जिससे आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि मन का जो कारक हमारा चंद्रमा ही होता है। तो मन अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो आपका मन एक तो विचलित नहीं होगा, आपका मन बहुत शांत रहेगा, मूड बहुत अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे आप हमेशा, वो आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपकी सास की जब आप सेवा करें, जब उनको दूध पिलाएं, तो आपने उनके पैरों पे थोड़ी सी मसाज कर देनी है, फुट मसाज दे दीजिए उनको 5 मिनट के लिए सही। आप देखना आपके सारे ग्रह एक तरफ और आपकी सेवा एक तरफ। कुछ सासू माएं सोचेंगे अरे क्या हो गया, मेरी बहू को पैर दब रहे हैं, पैर दबा रही है मेरी। तो देखिए, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी फर्क पड़ता है। जब हम प्लैनेट्स को अच्छा करने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपके घर में ही आपके सारे प्लैनेट्स हैं। अगर आप अपने ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जो आपको कह रही है ना मंदिर जाओ, ना पूजा करो, ना पाठ करो, ना कोई घंटियां बजा बजा के पूजा करो किसी भी मंदिर में, ना कोई हवन करवाओ, कुछ मत करवाओ। अपने घर वालों को अपने साथ रखो, उनके साथ सेवा भाव रखो, उनके साथ अच्छे संबंध कर लो ना, आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी मियाँ बीवी के संबंध अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा, कर्म अच्छा करो, सब अच्छा होगा। हाँ, पैसों की लॉटरी चाहिए थी उनको, सबको पैसों की लॉटरी मिलने वाली है, तो पैसों के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो जितनी आई थी वो सब अच्छी रहेगी हमारे लिए, बहुत बढ़िया। इस समय पे जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पहले कर दिया ना 2025 से पहले, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि गोल्ड के रेट हमेशा बढ़ते हुए दिखेंगे और 2026 में वो कितने आंकड़ा पार कर जाएगा, 2 लाख के पार कर जाएगा मैडम। जब आप देखेंगे 2026 में 2 लाख के पार हमारा सोना चला जाएगा, ये प्रेडिक्शन मैं बोलती हूँ आपको। तो मैंने पहले प्रेडिक्शन करी थी कि आप देखना नवंबर तक 120 के पार चला जाएगा, और वो हुआ था। अब मैं आपको दावा कर रही हूँ 2026 में 2 लाख के पार सोना चला जाएगा। तो वो ऑलरेडी आप देखेंगे कि 2026 आते आते नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक 2 लाख के भी पार चला जाएगा। देखना, क्योंकि मैं भी बहुत देख रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि 1.5 लाख के पार दिवाली तक जाएगा। अभी कल किसी ने कहा कि 1,90,000 के पार जाएगा, और आप बोल रही हैं 2 लाख के पार जाने वाले। यानी अगर आप सुबह आ रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, 6:30-6 बजे आप घर आ गए मान लीजिए, है ना, एक मोटा मोटी ले लेते तौर पे। आप एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, कुमकुम। आप अपने सूर्यदेव की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके बकेट रख लीजिए नीचे और जल देना शुरू कर दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भार्गवाय नमः बोल के आप जल दे दीजिए। अगर आप ये इस तरीके से जल दे देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका सूर्य ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो गया। फिर सो जाओ ना, सूरज निकलने का वेट नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आप उस समय पे जाते हैं जिस समय पे सूर्यदेव की उत्पत्ति हो रही है, उस समय पे सूर्य उगने का समय है। अब सर्दियों का समय है, मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं, अब सर्दियां तो चल रही है, हमें तो कोहरे में सूर्यदेव दिखते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि सूर्यदेव निकलते ही नहीं है, सूर्यदेव तो अपने समय से निकलेंगे। आपको पता रहना चाहिए 6:30 से 6:45-7 बजे तक सूर्यदेव आ जाते हैं। आप उस समय पे जल दे दीजिए और सो जाइए। सोना है सो जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो, आपको नहाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नहाना भी ये भी एक ऐसा मिथ नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। आप रात को शिफ्ट करके आ रहे हो, आपको चाहिए कि भाई मुझे तो ये साल सक्सेसफुल होना ही होना है। आप सुबह जब भी घर आ रहे हैं, आप 1 लोटा जल सूर्य को दे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में ईस्ट वॉल पे, जो ईस्ट की पूर्व की दिशा होती है, उस पर एक बहुत प्यारे से सूर्यदेव लेके आए तांबे के, और उनको लगा दे। 6 फुट से ऊपर लगाना, 6 फुट इंसान होता है, उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाइए आप।
उसको स्थापित कर दे संडे के दिन। अब हम राशियों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स ये कहना चाहते जरूरी नहीं है कि आप छोटी उम्र में पैसा नहीं कमा सकते, जरूरी नहीं कि आप 50 साल के हो गए और सेम नौकरी में पैसा कमाएंगे। आप हो सकता है 50 साल के बाद सक्सेसफुल हो जाएं। तो आपके अगर जील है आपके अंदर, पहले तो जील होना बहुत ज्यादा जरूरत है, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। दूसरा, आपके ग्रह अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपको 2026 में सक्सेसफुल होना है और आप जेन जी हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ेगी, आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। 2026 में जो सुबह नहीं उठेगा उसके लिए 2026 बिल्कुल बर्बाद कर देगा उसको। सूर्य को क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। सूर्य क्या कहता है कि मैं तो भाई अपने समय से निकल जाऊंगा, आप देख लो आपको क्या करना है। अगर सूर्य जब जल्दी से निकल जाए और जल्दी निकल जाए, 4 बजे उगना शुरू हो जाए, तो हमें भी तो अटपटा लगेगा ना, बिल्कुल, कि कैसे यार सूर्य आज जल्दी 4 बजे निकल गया, हमें जल्दी उठा दिया। जब वो अपना नियम नहीं छोड़ता तो आप अपना नियम कैसे छोड़ सकते हो? आप रात को पार्टी करो, आप मस्ती करो, मजाक करो, जो मर्जी करो, बट अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो ये साल आपको बहुत बड़ा डेंट दे के जाएगा। अगर आप जेनजी हैं तो जल्दी से, जितने भी जेनजीज यूथ मुझे सुन रहे हैं, तो उनको जल्दी उठना जरूर पड़ेगा। 2026 में आप कोई भी उपाय कर लो, कोई सब उपाय फेल है। सिर्फ सुबह उठ के 1 लोटा जल अगर आप सूर्य को दे दोगे तो आपका सूर्य आपको वो चीज दे देगा जो आपके खानदान में किसी को नहीं मिली। इतना पॉपुलर बना देता है सूर्य। लेकिन एक बात और है मैम, रेमेडी बता देती हूँ कि उनको क्या करना है 2026 में। आपको काली चीजों का दान करना है हर शनिवार। हर शनिवार एक काली चीजें पकड़ लीजिए, जैसे सरसों का तेल हो गया, काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, काले जूते हो गए, काला कंबल हो गया, कोई भी एक चीज आपने शनिवार के दिन जाना है और दान करके आ जाना है। कुछ नहीं करना, ना मैंने इसमें पूजा बताई, ना मैंने किसी का मंत्र बताया, ना मैंने कुछ और बताया। बिल्कुल सिंपल सिंपल, जो सब कोई कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे, कंबल रखो अपनी गाड़ी में, देते चलो। अब वृषभ वालों पर आते हैं, इनका कैसे जाने वाला है 2024? इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं, बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है, तो अफेयर के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हैं ये वृषभ राशि वाले। तो उनको क्या करना है, अपने जो है पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। ये साल अगर आप लॉयल नहीं रहोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। और दूसरी चीज क्या करनी है, हर शुक्रवार आपने अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, जो भी आप अगर शादीशुदा है तो वाइफ को, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो अपनी गर्लफ्रेंड को आपने फ्राइडे जो है पार्टी जरूर करानी है। जब आप उनको पार्टी कराते हैं आप अपना शुक्र एक्टिवेट करते हैं। और ये खर्च वाला काम है, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, अगर आप करेंगे तो आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। जितना पैसा आप स्पेंड करते हैं ना अपनी फीमेल पे, अपनी पार्टनर पे, आप देखना उसको 10 गुना होकर मल्टीप्लाई वो आपको उसी महीने में उसी समय पे मिल जाएगा। आपने इस मंथ में नोट कर लो कि मैंने 5,000 रुपए अपने खाने पे स्पेंड कर दिया, अपनी वाइफ के ऊपर मैंने उसकी ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दी। आप देखना उसी साल आपको लॉटरी लग जाएगी, आपके पैसे इन्वेस्ट जहां पे आपने किए थे 5,000 रुपए, वो 5 लाख करके आपको मिल रहे हैं। जितने भी हस्बैंड सुन रहे हैं देख लें, बिल्कुल करते हैं। और काफी सारे लोग मेरी शुक्र की रेमेडीज कर करके अपनी वाइफ को इतना सारा गिफ्ट देते हैं, तो वाइफ खुश हो जाती है, दूसरा अमीर हो जाता है इंसान। तो क्या इसमें क्या नुकसान है बताइए? बिल्कुल। और वैसे भी बीवी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बात माना। अब मिथुन पे आते हैं, तो मिथुन के लिए कैसा रहने वाला है 26? देखिए, मिथुन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये लोग क्या करेंगे ना, अपने बिजनेस में आएंगे। जितने भी लोग मिथुन राशि वाले हैं वो अपने जॉब को अभी लात मारने वाले हैं और अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है। वो सोच रहे हैं कि कब समय आ रहा है कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं, बाय बाय कर दूं, टाटा कर दूं और मैं जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दूं। तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए 2026 मार्च तक। अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर ले, बहुत बढ़िया समय मिथुन राशि के लिए। जी, तो मिथुन राशि वालों को क्या करना है, सबसे पहले मिथुन राशि वालों को अपने आसपास के लोगों को, जैसे कि उनके नौकर हो गए, उनके ड्राइवर हो गए, उनको एक छोटा सा नमकीन का पैकेट देना है। उनको वो देना कब है, अगर आप हफ्ते में किसी भी दिन दे सके तो बहुत बढ़िया। अगर वो शनिवार देना शुरू कर देंगे तो उनकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। ये साल उनको ऐसा यू टर्न देगा कि वो पैसे से माला माल हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट